आकाश में चांद पूरा था और तारों की चादर फैली हुई थी। उस रात कुछ अलग ही था। जैसे आकाश खुद कोई कहानी सुनाना चाहता हो। अचानक एक चमकदार रेखा आकाश से गिरती दिखाई दी। वो कोई सामान्य तारा नहीं था। वो थी एक परी। लेकिन जैसे ही वह धरती से टकराई, सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें खुली तो वह किसी हरे मैदान में थी। जादू की छड़ी भी नहीं थी और सबसे जरूरी बात, उसे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? उसने फुसफुसाया। उसकी पोशाक अब धूल से भरी थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में डर। वह उठी, लेकिन कदम डगमगा रहे थे। हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी, तानी। तानी की उम्र मुश्किल से 7 साल की थी। लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना था। वह रोज जंगल की तरफ जाती, जहां वो अपने अकेलेपन से बातें करती थी। उस दिन तानी फूल चुनने निकली थी, जब उसने पहली बार परी को देखा। परी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, थकी हुई और खोई हुई। तानी ने डरते हुए पूछा। आप ठीक हैं दीदी? परी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। आपका नाम क्या है? परी चुप रही। तानी पास आई और धीरे से बोली। कोई बात नहीं, नाम मैं रख देती हूँ। आप बहुत सुंदर हो, तो मैं आपको नूरी दीदी कहूंगी। परी पहली बार मुस्कराई। तानी नूरी दीदी को अपने घर ले आई। उसकी माँ ने खाना दिया और बिस्तर पर सुलाया। नूरी दीदी को सब कुछ नया लग रहा था, इंसानों का जीवन, उनका स्नेह, उनकी बातें। रात को तानी ने कहा। कल से हम साथ खेलेंगे। आप मेरी सबसे खास दोस्त हो। धीरे धीरे नूरी दीदी गांव की जिंदगी से जुड़ गईं। उन्होंने तानी को फूलों से हार बनाना सिखाया, पेड़ से बात करना और बिना शब्दों के भाव समझना। लेकिन जादू, वो कहीं नहीं था। हर रात जब नूरी अकेले होती, वो आसमान की तरफ देखती। उसे कुछ धुंधले सपने आते, उड़ते हुए, तारों से बातें करते हुए, और एक नाम बहुत दूर से आता हुआ, एल्विया। एक दिन तानी बीमार हो गई। बुखार तेज और डॉक्टर भी परेशान। माँ रो रही थी। नूरी दीदी का मन बेचैन हो गया। उसने तानी का हाथ पकड़ा और बोली। तू मेरी दोस्त है। तू मुझे मिली तो सब कुछ अच्छा हो गया। अब तुझे कुछ नहीं होगा। उसके आंसू तानी के माथे पर गिरे। और तभी एक चमत्कार हुआ। उसके हाथों से एक हल्की नीली रोशनी निकली और तानी का बुखार उतरने लगा। सब चौंक गए, परी खुद भी। तानी ने आंखें खोली और मुस्कराकर कहा। तुम्हारा जादू वापस आ गया ना, नूरी दीदी? अब परी को धीरे धीरे अपनी असलियत याद आने लगी। वो परी थी, एल्विया, तारों की रक्षक। लेकिन स्वर्गलोक के नियम थे, जो इंसानों से दिल लगाए, उनका जादू खो जाता है। लेकिन एक अपवाद था, सच्चा प्यार। तानी का प्यार, उसका अपनापन और वो मासूम दोस्ती, यही एल्विया का असली जादू बन गया। उस रात एल्विया ने उड़ना भी फिर से सीख लिया। पंख लौट आए थे, चमक भी। लेकिन स्वर्गलोक से बुलावा आया। एक नीली रेखा आसमान से नीचे आई। एल्विया ने तानी से कहा। अब मुझे जाना होगा, पर तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तानी रोने लगी। एल्विया झुकी और उसके गले लगते हुए कहा। तू ही वो थी जिसने मुझे मेरी पहचान दिलाई। और मैं वादा करती हूँ, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं हवा में, फूलों में और सपनों में मिलूंगी। एल्विया आसमान में उड़ गई। तानी मुस्कराई, आंसू बहते हुए भी उसकी आंखों में चमक थी। अब जब वो फूल चुनती है, तो कोई फूल बिना खुशबू के नहीं होता। जब हवा चलती है, तो एक मीठी आवाज कानों में आती है, तू मेरी सबसे खास दोस्त है। सीख। प्यार हमें हमारी खोई हुई पहचान दिला सकता है, वो भी तब, जब हम खुद को भूल जाए। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार जादू से भी बड़ा होता है। दोस्ती हर दर्द की दवा है। पहचान पाने के लिए किसी आईने की नहीं,
एक सच्चे दिल की जरूरत होती है।